हाँ भाई, आज तो बहुत मजा आया। बहुत शुक्रिया तुम दोनों की खूबसूरत कंपनी का। थैंक गॉड कि आपने एंजॉय किया, वरना हम दोनों तो समझ रहे थे कि आप अपनी मिसेस के बगैर बहुत उदास और अकेला फील करेंगे। अरे नहीं भाई, तुम दोनों ने इतनी अच्छी कंपनी दी कि मुझे रबिया की याद ही नहीं आई। बिल भी नहीं देने दिया। एक नहीं सुनी आपने हमारी। यार बिल का मसला ये है कि अगर मैं तुम्हारी बात सुन लेता तो मुझे तुम्हारे भाई जैन की 4 बातें सुननी पड़ती। वो कहता कि मेरा दोस्त शकील दुकानदार कितना घटिया इंसान है कि मेरा भाई पहली बार कराची आया और ना उसने उसे घुमाया फिराया, ना कुछ खिलाया पिलाया मेरी भाभी को। ये मैं नहीं सुन सकता। वैसे आप बहुत जॉली हैं। मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे कोई बड़े भाई होते ना तो शायद वो बिल्कुल आप जैसे होते। तो इसमें ऐसी क्या बात है, आज से मैं तुम्हारा भाई हो गया। अरे अरे, बहुत चालाक लड़की है ये। जैन भाई से भी इसने यही कहा था और ये कह के उनको बोतल में उतार लिया। जो ख्वाहिश मैं पूरी नहीं करता उनसे मनवा लेती है। बहुत बुरे हो तुम। जैसा भी हूं तुम्हारा ही हूं। अब इस बात का जवाब मैं तुम्हें कमरे में चल के दूंगी। और हाँ, मैं तो मिस्टर शकील ही कहूंगी आपको, और इनकी वाइफ को मिसेस शकील। तो चलो, मिस्टर शकील को सोना होगा। गुड नाइट। शब खैर। मेरी तरफ से भी गुड नाइट। गुड नाइट। चल। वैसे मिस्टर और मिसेस शकील का कपल कितना रोमांटिक है ना। हाँ है तो। जब वो बता रहे थे कि राबिया को मोतिया के फूल बहुत पसंद है, जब वो बालों में जूड़ा बांधती हैं तो मैं गजरे लेकर आता हूँ, ये सब सुनकर ना मुझे बहुत रश्क आ रहा था। क्या 10-20 साल बाद तुम भी मुझसे ऐसी मोहब्बत करोगे? ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? बताओ ना। मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओगे? क्या कुछ सालों बाद तुम्हारी मोहब्बत खत्म हो जाएगी? तुम्हें पता, मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस हैदराबाद जाने के बाद तुम्हारी डिमांड्स कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएंगी। टॉपिक चेंज नहीं करो, तुमने जवाब नहीं दिया। मैं नहीं बताऊंगा। नहीं ना, मुझे जानना है कि क्या बात है, बताओ। अरे चाय पियो ना। कौन हो तुम लोग और मेरे घर में क्या कर रहे हो? अरे वाह, मिसेस शकील, आप कब आई? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तो कल दोपहर में ही तो मिस्टर शकील से आपकी बात हो रही थी, आपने बताया ही नहीं कि आप आ रही हैं। तुम हो कौन लड़की, नॉनस्टॉप बोले जा रही हो? मैं सहर हूँ। मिस्टर शकील ने आपको हमारे बारे में बताया नहीं? पहलियां मत बुझवाओ, सीधी सीधी बात करो। मैं बताता हूँ, मैं जयान बेग हूँ। मिस्टर शकील की दोस्त है ना जैन बेग, उनका छोटा भाई। और ये मेरी वाइफ है सहर। हम लोग हैदराबाद से आए हैं। कराची आ रहे थे तो मिस्टर शकील से बात हुई। उन्होंने कहा कि कहाँ रहोगे, मेरे घर पे आ जाना। तो हम लोग यहाँ पर रहने आ गए। कितने दिनों से हो तुम लोग यहाँ? 4 दिन हो गए। हाँ हाँ, यस। 4 दिन हो गए। मेहमान और मछली 3 दिन बाद पास मारने लगते। तुमने तो कहा था कि 1 माह बाद आओगी। वाह, इसलिए तुमने घर को सराय बना दिया। जैन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं जब भी हैदराबाद जाता हूं उसके घर पे ही रुकता हूं। जायान उसका छोटा भाई है। उसने हमेशा जायान को अपने बेटे की तरह संभाल के रखा है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं अपनी कॉन्फ्रेंस एंड करके 5 दिन पहले पहुंच गई, वरना तुम तो पता नहीं किस किस को लाकर यहाँ पर रख देते।
आज ज़यान है, उससे पहले तुम्हारी कोई स्टोर की कस्टमर आई होगी। आहिस्ता बोलो, वो लोग सुन लेंगे। मेरा एक इमेज है अपने दोस्तों के सामने, खुदा के वास्ते उसे तबाह मत करो। पता नहीं क्या सोचते होंगे कि जिस रबिया के कसीदे पढ़ता हूं मैं, उसकी जबान कितना जहर उगलती है। हाँ, उगलती है मेरी जबान जहर। ये मेरा घर है, तुम मेरी इजाजत के बगैर यहां किसी को भी नहीं ला सकते। किससे लाता हूं मैं यहां? जिससे मिलना होता है बाहर ही मिलता हूं मैं। और ये मत भूलो कि मेरा भी घर है, मैंने भी किस्तें भरी थी इसकी। गैस और बिजली के बिल मैं भरती हूँ। मेंटेनेंस और ग्रोसरी मेरे जिम्मे है, लॉन्ड्री का बिल मैं देता हूं। देखो शकील, तुम इनको अभी अभी यहां से निकाल दो, वरना मैं खुद निकाल दूंगी। रबिया देखो, चंद दिन की बात है, वो लोग यहां से चले जाएंगे। किसी मजबूरी में यहां आए हैं, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहां पे रुके हुए हैं। मेरे दोस्तों को लगता है कि मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत खूबसूरत है। खुदा के वास्ते ये खूबसूरती उनके सामने बरकरार रहने दो प्लीज। क्यों रहने दूं? किस बात के लिए रहने दूं? तुम्हें मेरी खूबसूरती नजर आई थी? सब छोड़ दिया मैंने तुम्हारे लिए, घर छोड़ दिया। तुम्हें वो तो कभी नहीं नजर आया? अपने स्टोर पर एक आने वाली मामूली सी औरत को दिल दे बैठे। तुमने कौन सा मोहब्बत का मान रखा था? पहली बार मां बाप बनने जा रहे थे हम दोनों। डॉक्टर ने तुम्हें 4 महीने के बेड रेस्ट का कहा था, तुमने उसकी बात सुनी? तुम्हें ऑफिस जाने की पड़ी हुई थी और वहां की परेशानियां तुम घर लेके आती थी, अपने सर पे लेती थी। कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें कि मेरी इनकम इतनी है कि उसमें हमारा घर चल जाए, मगर तुमने नहीं माना, क्योंकि तुम्हें अपनी जॉब का जोम था, तुम्हें प्रमोशन चाहिए थी। मिल गई तुम्हें प्रमोशन, और मेरे हिस्से में क्या आया? तन्हाई, अकेलापन, माजी की मोहब्बत के किस्से जो मैं दूसरों को सुना सुना के अपनी मोहब्बत का भरम रखता हूं। तुम एक खुदगर्ज मर्द हो जो दुनिया को अपने अच्छे हस्बैंड होने का नाटक दिखाते हो। ये मत भूलो कि इस खुदगर्जी की इब्तिदा तुमने की थी। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है